स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ करेक्टरिस्टिक्स, इसको दूसरा भी कह सकते हैं नेचर ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ठीक है, जैसे कि आपको सभी को पता है कि डेफिनेशन के बाद मैं आपको हर कंसेप्ट के बाद उसके फीचर्स के बारे में बताती हूँ। जो भी पॉइंट्स मैं यहाँ डिस्कस करूँगी आप सारे इसमें आप इसकी डेफिनेशन में भी ऐड कर सकते हो और डेफिनेशन के पॉइंट इसके फीचर्स में भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको नेचर भी कहा जाता है। ठीक है, तो करते हैं हम स्टार्ट। सबसे पहले है जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, इसकी फीचर्स क्या है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है कौन सी इन्फॉर्मेशन देता है? अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन देता है। देखो इसका बेस क्या है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का बेस ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग से डाटा लेता है और उसका अपनी टेक्निक्स यूज़ करके और उसको अकाउंटिंग वे में प्रेजेंट करता है ताकि मैनेजमेंट उस अकाउंट को देखकर डिसीजन ले पाए। इसलिए जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है कौन सी इन्फॉर्मेशन देता है? अकाउंट ही प्रोवाइड करता है। अकाउंटिंग नाम ही मैनेजमेंट अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन ही देगा ना। इन्फॉर्मेशन इज कलेक्टेड एंड क्लासिफाइड फाइनेंशियल अकाउंटिंग डिपार्टमेंट एंड प्रेजेंटेड इन ए वे दैट सूट मैनेजरियल नीड टू रिव्यू द वेरियस पॉलिसी डिसीजन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, ताकि वो अच्छे से डिसीजन ले पाए। ठीक है, क्लियर है। दूसरा है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप एनालिसिस। जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है वो ऐसी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, जैसे कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या था, वो हमें ये बताता था कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इतना है, कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन इतनी है। और कॉस्ट अकाउंटिंग क्या बताता था, हमें बताता था कि इसकी कॉस्ट पर यूनिट इतनी पड़ी है। ठीक है, उसके बारे में बताता था, लेकिन वहाँ पर हमें कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप नहीं बताता था। जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है ये हमें बताता है यदि कंपनी को प्रॉफिट हुआ है तो किन किन रीजन के कारण हुआ है, और यदि कंपनी को लॉस हुआ है तो किन किन रीजन से हुआ है। ठीक है, और कंपनी के प्रॉफिट का कंपैरिजन इसमें करते हैं, जैसे प्रॉफिट की सेल के साथ भी कंपेयर किया जाता है। डिफरेंट जो प्रॉफिट का कंपेयर डिफरेंट एक्सपेंडिचर के साथ करते हैं, करंट एसेट्स के साथ करते हैं, इंटरेस्ट पेबल के साथ करते हैं, शेयर कैपिटल के साथ करते हैं। तो जो ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग किसके बारे में बताता है, जो भी इंफॉर्मेशन देता है उसमें उसके कारण भी बताता है कि ये यदि ये आया है तो इसके कारण ये रहे हैं। ठीक है, तो ये कौन सी इन्फॉर्मेशन देता है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग देता है। ठीक है, वन स्टेप फर्दर फ्रॉम फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग वर्क टू नो द रीजन ऑफ प्रॉफिट or loss of an organization. It work to find out the cause for loss and also study the factor which influence the profitability. कौन से फैक्टर कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को इफेक्ट करते हैं ये भी बताता है। Therefore cause and effect is a feature of management accounting. क्लियर है आपका। नेक्स्ट है स्पेशल टेक्निक एंड कंसेप्ट। जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है बहुत सारे स्पेशल टेक्निक्स यूज़ करती है। आपको पता है बेसिक डाटा ये ले लेती है फाइनेंशियल अकाउंटिंग से, तो उसके ऊपर को अपने फाइनेंशियल टेक्निक्स यूज़ करती हैं। जैसे कि हम इसको डिटेल में बल्कि एक इस टेक्निक्स का एक चैप्टर पढ़ेंगे, जैसे फाइनेंशियल प्लानिंग टेक्निक्स, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग ये एक चैप्टर है। मतलब कि ये टेक्निक है मैनेजमेंट अकाउंटिंग की। ठीक है, तो एक हमारी बुक में ये एक चैप्टर है, ये टेक्निक्स है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, बजटरी कंट्रोल, मार्जिनल कॉस्टिंग, प्रोजेक्ट अप्रेजल, कंट्रोल अकाउंटिंग, ये सारी टेक्निक्स यूज़ करता है बेसिक डाटा पर। फिर क्या प्रोवाइड करता है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग प्रोवाइड करता है। ठीक है, जिसके बेस पर मैनेजर क्या लेता है? डिसीजन लेता है। ठीक है, स्पेशल टेक्निक एंड कंसेप्ट, बजटरी कंट्रोल, मार्जिनल कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग आर द मेन टेक्निक यूज्ड इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग फॉर सक्सेसफुल फाइनेंशियल प्लानिंग एंड एनालिसिस एंड टू मेक फाइनेंशियल डाटा मोर यूजफुल। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग में मैनेजमेंट अकाउंटिंग हमें डिसीजन लेने में हेल्प करता है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का बेसिक पर्पज़ ही यही है कि इस ढंग से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना ताकि मैनेजर जो कंपनी के टॉप मैनेजमेंट या सारे ना अच्छे से डिसीजन ले पाए। ठीक है, और जिसके कारण फ्यूचर के लिए प्लानिंग की जा सके। ठीक है, तो स्टडिंग वेरियस अल्टरनेटिव डिसीजन, स्टडिंग इम्पैक्ट ऑन फाइनेंशियल डाटा ऑन फ्यूचर, सप्लाइंग यूजफुल डाटा टू मैनेजमेंट है, हेल्पिंग मैनेजमेंट टू टेक डिसीजन इज ए पार्ट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, इज द पार्ट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ठीक है, तो अच्छी टास्क मतलब कि मेन मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पर्पस क्या होता है? ऑब्जेक्ट को अचीव करना है। तो इससे सबसे पहले क्या करता है, जैसे हमने बोला ना पहले कि इसकी टेक्निक्स है क्या, बजटरी कंट्रोल और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। इसमें पहले प्री डिटरमाइंड पहले बता देते हैं कि ये चीज़ें मतलब कि स्टैंडर्ड निर्धारित कर देते हैं। फिर एक्चुअल में जो डाटा होता है उसका कंपेयर किया जाता है, तो उसके बेस पर क्या लेते हैं, करेक्शन करने के डिसीजन लिए जाते हैं। ये सारा किसकी हेल्प से होता है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग की हेल्प से होता है। ये हमें ऑब्जेक्ट अचीव करने में हेल्प करता है। कौन? मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ठीक है, फाइनेंशियल डाटा यूज टू सेट टारगेट फॉर द कंपनी एंड टू अचीव देम। पहले टारगेट हम पुराने पास्ट डाटा है ना, पास्ट डाटा पड़ा होता है
उसके बेस पर हम टारगेट सेट कर देते हैं। कौन सेट करता है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग करता है, ठीक है। फिर देखता है कि एक्चुअल के साथ उसके साथ कंपेयर की जाता है, यदि उसमें डिफरेंस है तो क्या करते हैं, करेक्टिव मेजर आर यूज्ड इफ देयर इज एनी डेविएशन इन एक्चुअल एंड टारगेट टास्क, ठीक है। दिस ऑल इज डन थ्रू मैनेजमेंट अकाउंटिंग विद द हेल्प ऑफ बजटरी कंट्रोल एंड स्टैंडर्ड कोस्टिंग, ठीक है। ये क्लियर है आपको? नो फिक्स्ड नॉर्म्स, जैसा कि आप सभी ने फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ा ना। फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग डबल एंट्री सिस्टम पर डिपेंड करता है। उसमें काफ़ी सारे रूल्स प्रिंसिपल है जो फॉलो करने ही पड़ते हैं, लेकिन मैनेजमेंट अकाउंटिंग में कोई भी बेसिक रूल नहीं है। पहली बात, ये कंपनी पर डिपेंड करता है, कंपनी की मैनेजमेंट पर डिपेंड करता है, कंपनी की रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करता है। ऐसे तो मैनेजमेंट की टेक्निक्स है, जैसे आपके सामने बोला बजटिंग कंट्रोल स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है टेक्निक्स, लेकिन इसके बीच में काफ़ी मेथड होंगे, किसको किस ढंग से यूज़ करना है, कहाँ पर कौन सा मेथड यूज़ करना है। मतलब कि ये इसमें फ्री है, इसमें कोई बेसिक नॉर्म्स नहीं है कि हाँ आपने ऐसे ही काम करना है, ठीक है। तो बेसिक चीज़ें हैं ये, नो डाउट। टूल ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग आर सेम, है ना। टूल्स क्या है इसके सेम है, बट एट द सेम टाइम यूज़ ऑफ दिस टूल डिपेंड अपॉन द नीड। मतलब कि हम इन टूल्स को कैसे यूज़ करें, ये कंपनी की ज़रूरत पर, साइज पर, स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन पर डिपेंड करता है। बेसिक नहीं कि आपने यही करना है, ठीक है। थस नो फिक्स्ड नॉर्म्स आर यूज्ड इन एप्लीकेशन ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ऑन द अदर हैंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग टोटली डिपेंड ऑन सर्टेन रूल। आपको पता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग किस पर डिपेंड करता है? कुछ स्टेन प्रिंसिपल डिपेंड करता है। हमने +1 बीकॉम फर्स्ट ईयर में पढ़ा है। देयरफॉर प्रेजेंटेशन एंड एनालिसिस ऑफ अकाउंटिंग डाटा में वेरी फ्रॉम वन ऑर्गेनाइजेशन टू अनदर, ठीक है। जो भी डाटा हमारे पास आता है उसको प्रेजेंटेशन करना, ये डिपेंड करता है, चाहे एक जैसा ही डाटा है तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग उसको अलग अलग ढंग से प्रेजेंट करता है, ये कंपनी टू कंपनी पे डिपेंड करता है, ठीक है। समझ के? नो, इसके मतलब कहने का मतलब है नो फिक्स्ड नॉर्म्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इंक्रीज एफिशिएंसी, क्योंकि जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग से क्या होती है, एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है। कैसे इंक्रीज होती है? ये क्योंकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या करता है, प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन करता है, जिसके बेस पर क्या लेता है मैनेजर, डिसीजन लेता है, जिससे उसकी क्या होती है, कंपनी की एफिशिएंसी बढ़ जाती है, ठीक है। क्योंकि मेन मकसद ही क्या है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का, डिसीजन करने में, प्लानिंग करने में, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाने में हेल्प करना। यदि वो सारे अच्छे से हो गया तो एफिशिएंसी अपने आप ही इंक्रीज हो जाएगी। किसकी हेल्प से? मैनेजमेंट अकाउंटिंग की हेल्प से। वी हाई एवेल्युएट द परफॉर्मेंस ऑफ ईच डिपार्टमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट अकाउंटिंग कैन सपोर्ट द एफिशिएंट एंड इनएफिशिएंट सेक्शन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और विद द हेल्प ऑफ दैट करेक्टिव स्टेप्स कैन बी टेकन टू रेक्टिफाई द इनएफिशिएंट पार्ट ऑफ द बेटर परफॉर्मेंस, ठीक है। मतलब हैंस वी कैन से दैट एफिशिएंसी ऑफ ए कंसर्न कैन इंक्रीज यूजिंग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। देखो अकाउंटिंग हम काफ़ी सारी टेक्निक्स यूज़ करते हैं ना, बजटरी है ना, या स्टैंडर्ड। तो उसमें क्या करते हैं, पहले टेक्निक्स हमने स्टैंडर्ड निर्धारित कर दी है, फिर एक्चुअल परफॉर्मेंस देखते हैं, फिर डेविएशन देखते हैं, फिर जहाँ पर डेविएशन आएगी उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं, जिसके कारण कि एफिशिएंसी कंपनी की क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, ठीक है। कहते हैं कि जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है ये इंफॉर्मेटिव है इंस्टेड ऑफ डिसीजन मेकिंग, इंफॉर्मेशन है, ठीक है। देखो मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिर्फ इंफॉर्मेशन देती है, डिसीजन किसने लेना है, मैनेजर ने लेना है। वो डिपेंड करता है मैनेजर की क्या एफिशिएंसी है, ठीक है। मैनेजर की एफिशिएंसी बताता है। जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है सिर्फ ये क्या है, बेसिक अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है, मैनेजमेंट टूल्स यूज़ करता है और अकाउंट रूम में प्रेजेंट कर देता है। जैसे कि आपके सामने सब कुछ पड़ा हुआ है, जैसे आपके पास बुक पड़ी हुई है, पेपर देना है, अब आपकी इंटेलिजेंसी है कि आप उसको पढ़ के कैसे प्रेजेंट करते हैं। ऐसे ही है मैनेजमेंट अकाउंटिंग में। मैनेजमेंट अकाउंटिंग जैसे बुक पकड़ा दी है आपको, मतलब बुक मतलब आंसर पकड़ा दिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग ने, ये है, उसके बेस पर मैनेजर ने डिसीजन लेना है कि क्या डिसीजन लेना है। जैसे आपने डिसीजन लेना है पेपर में क्या लिखना है, ठीक है। इस टाइप से डिसीजन आर टेकन ओनली बाय द टॉप मैनेजमेंट। डिसीजन को लेते हैं टॉप मैनेजमेंट लेते हैं, यूजिंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय मैनेजमेंट अकाउंट कैन एट क्लासिफाइड इन मैनर विच इज यूजफुल इन डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग डज नॉट कम अंडर द प्रीव्यू ऑफ अकाउंटेंट, इट इज ओनली द टॉप मैनेजमेंट। डिसीजन कौन लेता है, टॉप मैनेजमेंट लेती है। हु कैन टेक डिसीजन, दस डिसीजन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड ऑन, मतलब कि डिपेंड किस पर करता है, उसकी कितना मतलब कि उसमें इंटेलिजेंसी है, एफिशिएंसी ऑफ द मैनेजमेंट पर डिपेंड करता है, ठीक है। फोरकास्ट, मैनेजमेंट अकाउंटिंग किस में हमें हेल्प करती है, फोरकास्ट फ्यूचर की प्लानिंग करने में हेल्प करती है। क्योंकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग किस पर डिपेंड करता है, हिस्टोरिकल डाटा पर डिपेंड करता है। हिस्टोरिकल डाटा से क्या करता है, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है, फिर मैनेजमेंट अकाउंटिंग प्रेजेंट कर देता है। तो उसके बेस पर क्या होता है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग के इन्फॉर्मेशन के बेस पर क्या लेते हैं, फ्यूचर के लिए ये मैनेजर को हेल्प करता है फोरकास्टिंग करने में। ये थे इसके फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, और इसको हमें कहते हैं नेचर ऑफ द मैनेजमेंट अकाउंटिंग। आप इसको अच्छे ढंग से कर लेना, ठीक है। बहुत ही सिंपल टॉपिक है।